फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम सो सॉरी कि मैं पूरे 1 महीने बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, जिस वजह से मैंने इसे पहले ठीक करवाया, उसके बाद मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अभी भी अगर रिकॉर्डिंग अच्छी ना हो तो आई एम सो सॉरी। लास्ट सीन में हमने देखा था कि शाओसी ने टैंग लाई का फ्यूनरल किया था, जिसमें उसके फादर भी शामिल हुए थे, और जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड रूही कहती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है इस बात से कि ये बहुत अच्छी तरह कंप्लीट हो गया। लेकिन शाओसी जो है वो अभी भी इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, और अभी भी उसका क्वान ल्यू का बदला कंप्लीट नहीं हुआ होता है। यहाँ पर उसका भाई ली जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है कि जो इंसान मर चुका है उसके लिए फ्यूनरल किया, वो भी ये बोल के कि वो पार्टी है, और उसमें फादर भी शामिल हो गए। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट को कहता है किसी को एक मैसेज पहुँचाने के लिए, और उससे मिलने की बात करता है। जिसके बाद हमें साओ चोंग को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका सर्वेंट आता है और उससे सॉरी कह रहा होता है कि उसके कहने पे ही वो उस पार्टी में गए थे और एक्चुअली में वो फ्यूनरल निकला। लेकिन इस पर साओ चोंग उसे मना कर देता है कि वो माफ़ी ना मांगे, क्योंकि वहाँ पर एम्परर फादर भी आए थे और उनके आने की वजह से वो फ्यूनरल कंप्लीट हो गया था। लेकिन सिर्फ साओ चू ही था जिसने ये प्लान बनाया था। जिसके बाद वो लोग डिविलियस हीलर की बात करने लग जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, और साओ चोंग को लगता है कि वो ज़रूर साओ ची ही की क्लोज़ है। और यही नहीं बल्कि सेकंड मास्टर वो खुद यहाँ पर आए थे साओ ची की हेल्प करने के लिए। जिसके बाद हमें सेकंड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ कुछ लोगों के साथ बैठे होते हैं और उनको धमकी देकर उनसे अपनी एक बात मनवा लेते हैं। और इन लोगों के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो सेकंड मास्टर की बात को नहीं टालते और उसकी बात मान लेते हैं। जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, और बाहर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनके धमकी देने से वो मान जाएंगे, क्योंकि वो खुद ही इतना ज़्यादा नर्वस थे। जिसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है, जो साओसी की हेल्थ को चेक करती है, और उसी के पास क्वान ल्यू भी होती है। और तभी वहाँ पर सेकंड मास्टर भाग भाग के आते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसे ये बात बताने के लिए। और यहाँ आने के बाद उसका जिन के साथ झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो जिन के ऊपर लाइन मार रहा होता है, और जिन कोई और नहीं वही हीलर है जिसकी बात साओ चोंग कर रहा था। और यहाँ पर सभी लोग उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि सेकंड मास्टर जिन के ऊपर फुल ऑन लाइन मार रहे हैं, और वो अपने बारे में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जिन को, लेकिन जिन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं तुम्हें 8 ईयर ओल्ड पुरानी वो हर नहीं दूंगा जो मेरे पास अभी है। और जिन लोगों को वो धमकी दे रहे थे, वो उनसे इसी हर्फ के बारे में पूछ कर उनसे वो ख़रीद लेते हैं। और वो हर्फ काफ़ी ज़्यादा रेयर हर्फ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मिलती है, और इसीलिए जिन सेकंड मास्टर में इंटरेस्ट लेने लग जाती है। और बाहर आने के बाद जो चैंग फान का यानी कि सेकंड मास्टर का सर्वेंट है, वो उससे पूछता है कि आखिर उसने जिन को इतनी आसानी से गिफ्ट में वो एटॉमिक कैसे दे दिया, यानी कि वो हर्ब। जिस पर चैंग फैंग कहता है कि वो बस जिन को इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि जिन एक डॉक्टर है तो उसे ऐसी चीज़ें ज़रूर पसंद आएगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मर्क्यूस लैनवियन आ जाते हैं, और उन्हीं की बेटी है जिन। ये वैसे मुझे अब जाके पता चल रहा है। जिसके बाद हमें साओ ची को दिखाया जाता है, जो इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख मना रहा होता है कि उसके फादर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, और अब बहुत ही जल्द वो शाओ सी को यहाँ का राजा बना देंगे, या फिर साओ चोंग को। और उनके सामने एक पर्सन होता है जो ब्लैक ड्रेस में होता है, शायद ये डार्क रिवर का हो, जो कि कहता है कि बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी पब्लिक में कि एम्परर रिकवर हो चुके हैं। और फिलहाल पूरे सिटी में ये बात फैली हुई है कि शाओसी ने एक बैंक्वेट किया था, वो भी एक गैम्बलिंग हाउस में, और वो वहाँ पर ड्रैगन सीड की भी बात कर रहे थे, जो कि साओ ची को चाहिए, और इसीलिए वो काफ़ी बड़ा प्लान बनाने का सोचता है। जिसके बाद हमें एक सिटी के पर्सन को दिखाया जाता है, और अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है, और यहाँ पर साओ ची जो है यानी साओ सी को फंसाने का ट्राई कर रहा होता है, और कहता है कि वो यहाँ से किसी भी तरह निकल के रहेगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस पर्सन की लाश होती है, और रू यही उसको चेक कर रही होती है कि आखिर वो कैसे मरा, और चेक करके बताती है कि इस इंसान का दिल निकाल लिया गया है। और ये सुनने के बाद शाओसी को याद आता है कि ये एक जुई मास्टर है, ये उनके पास स्किल थी और उनके डिसिपल्स के पास ही होती है। और इन लोगों को शक होता है कि शायद उनके डिसिपल में से ही किसी ने इसे मारा होगा। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है साओ चोंग का, जिसके पास उसका सर्वेंट होता है। वो लोग यहाँ पर जुई जुदाओ की बात कर रहे होते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है, जिस पर जो मरा था उस पर्सन का नाम है, और वो सोच रहे होते हैं कि शायद ये किसी ने डार्क रिवर से किया होगा। और यहाँ पर साओ ची के पास भी एक खबर पहुँच चुकी होती है कि जाओ ज़ेदाओ की डेथ हो चुकी है, और ऑफकोर्स इसी ने कोई प्लान किया था, और इसी वजह से काफ़ी खुश होता है, और किसी और को भी मारने की बात कर रहा होता है, क्योंकि इसे लगता है कि इसके फादर बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं, और वो साओ सी को यहाँ का मैजिस्ट्री बना देंगे, और इसीलिए वो यहाँ पे कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है साओ सी को, जो कि बार बार खड़ा होता है, और उसके पास क्वान ल्यू आती है और इसे वॉक के लिए पूछती है।
जिसके बाद ये साथ में वॉक करते हुए जाओ जिताओ की डेथ की बात कर रहे होते हैं। और साथ में तेंगलाई की मौत के बाद जो शाओसी ने बैंक्वेट किया था उसके बाद मिलिट्री सर्विस जो है वो शाओसी को सपोर्ट नहीं करते, जिस पर शाओसी कहता है कि वो अपने मैटर्स पे ध्यान दे और साथ में उससे आज रात को अपने साथ रहने के लिए बोलता है क्योंकि आज रात को कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके लिए क्वान ल्यू मान जाती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये ब्लू ड्रेस वाले पर्सन जो है वो वॉक कर रहे होते हैं और हिज मैजेस्टी अब काफ़ी जल्दी ठीक होने वाले हैं, इस बात की खुशी मना रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने डार्क रिवर का हेड मू फैमिली का हेड मूयू आ जाता है, जिससे उनके पास बैठा हुआ जो सर्वेंट है वो और अदर गार्ड्स को बुलाने के लिए सिग्नल दे रहा होता है, लेकिन ग्रेट परफेक्ट यानी ब्लू ड्रेस वाले पर्सन उसे मना कर देते हैं ताकि वो मूयू को यहाँ पे आने का रीज़न पूछ सके। लेकिन मूयू जो है वो यहाँ आने का रीज़न नहीं बताता बल्कि उनसे फाइट करने लग जाता है। और एक्चुअली में मूयू जो है वो यहाँ पे ग्रेट परफेक्टी को मारने के लिए आया है। और ग्रेट परफेक्टी का सर्वेंट जब मूयू से फाइट कर रहा होता है तो यहाँ पे यूमो आ जाती है जो परफेक्टी पे हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी क्वान ल्यू उसके पास आ जाती है और उसे रोक लेती है। जिसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी फाइट होती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और ग्रेट परफेक्टी जो है वो अपने सर्वेंट और क्वान ल्यू को थैंक्स कहते हैं उसकी जान बचाने के लिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओसी, क्वान ल्यू और रूये बैठी होती है और कल रात की फ़ाइट के बारे में बात कर रही होती हैं। और उनके पास न्यूज़ होती है कि प्रिंस बाई यानी कि साओ चोंग जो है वो कुछ टाइम पहले डार्क रिवर गया था, तो शायद ग्रेट परफेक्टी को मारने के पीछे वो हो सकता है, क्योंकि सेकंड ब्रदर यानी कि साओ चोंग के पास काफ़ी सारी पावर्स है और वो काफ़ी टाइम से यहीं पे रह रहा है। और ये चीज़ जानने के लिए शाओसी एक प्लान बनाता है और उसमें किसी को शामिल करने के लिए बोलता है, जिस पर रूये पूछती है कि वो कौन, वूजिन है ना। और तभी वहाँ पे वूजिन भी आ जाता है जो शाओसी से बात करता है और शाओसी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पे एक और पर्सन आते हैं जो शाओसी को एक लेटर देता है जो कि उनके मुयान अंकल का होता है, जिसमें लिखा होता है कि उसका सेकंड ब्रदर जो है वो डार्क रिवर से मिलने के लिए जाने वाला है। जिस पर रूये कहती है कि प्रिंस बाई जो है वो क्लियर देख नहीं सकते, इसके पीछे कोई ना कोई और मास्टरमाइंड है। और तभी वहाँ पे जिन और चैंग फेंग भी आ जाते हैं एक साथ में और उसे देखकर वूजिन कहता है कि ये दोनों साथ में क्यों हैं। जिस पर चैंग फेंग बताता है कि जिन ने उसे अपना मास्टर बना लिया है और अब वो उसका डिसिपल है तो वो उसी के साथ नजर आएगा। और ये सुनकर वूजिन कहता है कि जब मैं पहली बार आपसे बोट में मिला था मुझे लगा था आप बहुत इंटेलिजेंट होगे। लेकिन वूजिन को चुप कराने के बाद जिन बताती है कि हिज मैजेस्टी को कोई ड्रग दे रहा है जिस वजह से उनकी हेल्थ जो है वो बिगड़ रही है, लेकिन वो जो पॉइजन था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था जिसे मैंने बहुत ईजिली नोटिस कर लिया। इसका मतलब कि जो भी हिज मैजेस्टी को वो ड्रग दे रहा था वो चाह रहा था कि मैं उसे ईजिली पकड़ लूँ और उसकी बड़ी प्लानिंग सामने ना आए। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब रूये और क्वान ल्यू जो है वो एक साथ जा रहे होते हैं और क्वान ल्यू जो है वो रूये से बात करती है क्या वो शाओसी को पसंद करती है, जिस पर रूये बताती है कि वो शाओसी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और एक स्टोरी बताती है जिसमें शाओसी जब छोटा बच्चा था और रूये भी छोटी बच्ची थी तब रूये जो है वो ठीक से चल नहीं सकती थी। तब शाओसी उसके पास पहली बार आया था और उसे काफ़ी अच्छे से कंसोल किया था। और रूये जनरल ये की बेटी थी इसीलिए वो महल में ही रहती थी। और उस दिन पहली बार शाओसी उससे मिला था, लेकिन वो सब कुछ अब पास्ट हो चुका है। मैं पहले उसे पसंद करती थी लेकिन अब मैं अपने फ्यूचर पे ध्यान दूंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वूजिन और शाओसी को जो कि एक जगह आए होते हैं और वहाँ पर वो किसी पर्सन को बुलाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ब्लैक ड्रेस में और ये सब कुछ एक नकली टाइप का होता है और उनमें से सिर्फ एक ही पर्सन असली है। और काफ़ी देर बोलने के बाद भी वो पर्सन सामने नहीं आता है, जिस वजह से वूजिन जो है वो वहाँ पे फाइट करने लग जाता है और वो पर्सन सामने आ जाता है। और वो पर्सन एक लड़की होती है जो कि बाईसाओ सेक्ट से है, जिसका नाम जी सुई है और वो शाओसी के मास्टर की बेटी है। और उसे यहाँ पर उसके मास्टर ने यानी उसके फादर ने ही भेजा है ताकि वो शाओसी की हेल्प कर सके। जिसके बाद वो शाओसी उसे अपनी हेल्प करने के लिए बोलता है और वो लड़की बताती है कि वो वाइट टाइगर है वेस्ट साइड की, इसीलिए वो स्पेशली यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए ही आई है। इस पर शाओसी कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो मुझे पहले ही बोल देना, मुझे ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद वो लड़की बताती है यानी कि वाइट टाइगर जी सुई कि मैंने यहाँ के सभी मार्शल आर्ट्स को देखा है लेकिन कोई भी यहाँ पे कैपेबल नहीं है। यहाँ पर करंटली में जो 5 इंचेस है डायरेक्टर जाओ किंग, वो अभी के मार्शल आर्ट में वर्ल्ड के मोस्ट सीनियस्टिक और सब्ट्यूटेड मार्शल आर्ट है। लेकिन अब वो सेक्ट ख़त्म हो चुका है और वो मार्शल आर्ट भी, क्योंकि जाओ किंग जो है वो मर चुके हैं। और अब अगर तुम्हें इसके ओरिजिनल मास्टरमाइंड को पकड़ना है तो तुम्हें प्लान बनाना होगा। जिस पर शाओसी कहता है कि उसके पास पहले से ही एक प्लान है, बस वो राइट टाइम आने का वेट कर रहा है।
जिसके बाद वो ऐसे ही डार्क रिवर से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं और हमें सीन दिखाया जाता है 5 इंचेस में से एक डायरेक्टर का, उसके पास वूशिन होता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वूशिन का 5 इंचेस के डायरेक्टर के हेड से जब सामना हुआ था तो वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, जिसके बाद वो डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी के कैच में आ गया था और उन्होंने उसकी जान बचाई थी। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो है वो वूशिन से पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो महल में क्यों आया था, जिस पर वूशिन कुछ कहने वाला होता है तो डायरेक्टर मना कर देते हैं कि झूठ मत बोलना, जिस पर वूशिन उन्हें बताता है कि वो एक्चुअली में महल में किसी काम से आया था। उसका कोई बहुत बड़ा इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो एक लेडी से मिलने गया था, जिस पे डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी समझ जाते हैं कि वो लेडी कौन है और अभी थोड़ी देर में आपको भी पता चल जाएगा कि वो कौन है। जिसके बाद वूशिन बताता है कि वाइट हेयर डैडी जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया था मेरे फादर ये डिंगजाई की सारी डिट्स को। मैं बस उस लेडी से मिलना चाहता हूँ और उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ अपने फादर के बारे में। जिस पर डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी समझ जाते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ से जल्दी जितना हो सके वहाँ से छुप जाए, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी के हेड से जो उनका सामना हुआ था तो वो कोई ना कोई उसे पहचान लेगा और उसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए वो यहाँ से उसे जाने के लिए कहता है और किसी जगह छुप जाने के लिए कहता है। और इस टाइम पे वूशिन जो है वो उनकी बात मान लेता है। जिसके बाद हमें शाओची को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर के साथ होता है, जिनका नाम है यी वेंजुन, जो कि कंसर्डर श्वान है, जो कि काफ़ी टाइम पहले से ही जिंजट पैलेस में है। और यहाँ पे साओचोंग उनसे बातें करने आया होता है कि उसकी ओरिजिनल मदर ने उसे अपनाने से मना कर दिया था, तब वेंजुन ने उसे अपने पास रखा था और महल में। और इन सब से रिलेटेड शाओची पूछता है कि क्या मेरा कोई और ब्रदर है, जिसे सुनकर जो मदर है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और मना कर देती है कि तुम्हारा कोई ब्रदर नहीं है। लेकिन शाओचोंग उन्हें बता देता है कि वो काफ़ी टाइम पहले ताइवेतान में गया था और वो वूशिन से मिल चुका है, जो कि ये दिंगजाई का बेटा है, और मुझे पता है कि वो मेरा ब्रदर है। और जिस लेडी से वूशिन मिलने की बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वेंजुन है। और ये सारी बातें बोलकर यहाँ शाओची भी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन जो है वो हिज मैजेस्टी का काफ़ी ख्याल रख रही होती है और उससे बातें करती है शाओची के बारे में, क्योंकि शाओची को लेके हिज मैजेस्टी काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे थे। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जिन और चैंग फेंग जो है वो हिज मैजेस्टी के रूम से बाहर आ जाते हैं और तभी एक पर्सन उससे मिलने आता है। और हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बताती है कि दिन में एक पर्सन आया था जिसका नाम जिन यू था, जो कि बीमार तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसने कहा कि वो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता है और मैं उसकी हेल्प करूं। उसकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, मुझे नहीं पता कि मैं उस पर ट्रस्ट करूं या ना करूं, और वो क्रूल भी नहीं लग रहा था, जिस बारे में सभी लोग एक साथ सोचने लग जाते हैं। और यहीं पे हो जाता है हमारा एक्सप्लेनेशन ख़त्म।